जी हसन साहब, क्या कहेंगे आप? देखें, बुनियादी तौर पे पाकिस्तान और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लड़ाई तो चल निकली है, और जो असल मामला था जिससे अवाम को फ़ायदा पहुंचना था, जो अवाम पर जो 3500 अरब रुपए के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उसका मामला था, वो उसमें लगने में सिर्फ 172 घंटे रह गए। और ठीक 1 जुलाई को एक ऐसा तूफ़ान आएगा महंगाई का कि आप इनके लड़ाई, इनकी थाना कचहरी, इनके इल्ज़ामात, इनके दावे, इनके ऐलानात, इनके बयानात, इनके जो मुआहदे जो चंद एक सतरे लिखकर साइन किए जाएंगे, सब कुछ भूल जाएगी अवाम भूल जाएगी कि इन्होंने जो मीटिंग्स की, इन्होंने जो अपने SHO लगवाने थे, किसी ने अपने डिप्टी कमिश्नर लगवाना था, किसी ने गुजर खां में किसी अगर पोजीशन है तो वहां पर अपना जुम्मेदार कोई इंतजामी ऑफिसर रखवाना था, साउथ पंजाब में कंट्रोल लेना था। ये सब अपने मफादात की जंग है, वो उससे निकलकर मुस्तकबिल की सियासत को कैसे परवान चढ़ाने के लिए ये इकदाम किए जा रहे थे। एक नाराज हो रहा था, मैं ना मानू वाली कहानी दूसरा लेके बैठा था, तीसरे ने हथियार फेंक दिए। ये मामला कहानी 1 जुलाई को लोग भूल जाएंगे जब उन पर अरबों रुपए के टैक्स नाफिज कर दिए जाएंगे। आपको पता है इस सारे जो लड़ाई चल रही है, एक तमाशा रचा रखा है। इसके अंदर हुआ क्या, आप ये देखें, बजट अभी पेश हुआ और आज अगर देखें तो महंगाई की शरह में इजाफा होने लग गया है। अगर वो ये दावा कर रहे थे 11%, आज ही के जो इदादो शुमार आ रहे हैं 23.78% तक महंगाई पहुंच चुकी है। और आप आगे आ जाइए, बजट में ऐवान सदर और हाउस के लिए 1 अरब 11 करोड़ रुपए का इजाफा कर दिया गया है। उसमें तो कोई बात नहीं कर रहा। ये सदर साहब के, जरदारी साहब के पास ऐवान सदर है, ऐवान सदर दीगर सेक्रेटेरिएट चलते हैं, 1 अरब रुपए से इजाफा कर दिया। वजीर आजम हाउस और पब्लिक सेक्रेटेरिएट के लिए 31 करोड़ 32 लाख रुपए का इजाफा कर दिया। दूध पर आपने टैक्स लगा दिया। आपने कहा छोड़ना नहीं है, आपने कहा कि पहले बता दें जिनके स्टोर हैं, जिनके बड़े बड़े जिन्होंने जो है वो चीजें संभालनी थी, पहले काम कर लें। जखीरा दोज एक्टिव हो गए, ये सारा माफिया एक्टिव हो गया। हुआ क्या, इस वक्त इन सब ने अपने टैग उतार के चीजें छुपा ली हैं। 1 जुलाई को नए टैग के साथ, एक नई महंगाई के तूफान के साथ, जो आज अगर फॉर एग्जांपल 30 रुपए की चीज है, आपको 50 रुपए की चीज मिलेगी मार्केट में, वो करने के लिए उन्होंने पहले से बाजार गर्म कर लिया है। यहां पर पूरे पाकिस्तान की इंतजामिया, तमाम सूबों की इंतजामिया को एक्टिव होना चाहिए कि ये कब से ये मामला शुरू हो गया। अभी बजट में टैक्सेस लगने हैं, अच्छा खुर्दोनोश पहले ही आपने मार्केट से गायब होना शुरू हो गई। इंतजामिया एक्शन में आए, इन मामला पर फोकस करे। ये बातें कि फलां मुआहदा हो गया, फलां मुआहदा होना है, हो जाएगा, वो कहते हैं ना, वो एक मुझे पता नहीं क्यों एक वो बार बार एक वो कोई चीज मसाले याद आने लग जाती है कि रेवर जा रहा है और उसमें आप पीछे वो डंडा मार रहा है, भाई सीधा चलो। कोई इधर सिंह मारता है, कोई इधर सिंह मारता है, लेकिन जो डंडा है ना वो कहता है तुमने सीधा चलते जाना, जब तक हम तुम्हें कहेंगे वो ले चलते हैं। वो एक वो मुख्तलिफ सी वो किताबों में हम चीजें पढ़ते हैं, पता नहीं मुझे ये क्यों याद आ गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे। अवाम के मकसद की जब बात आएगी, हम तो आपके मफाद की जंग लड़ते थे पार्लियामेंट में बैठ के, हम तो कहते थे टैक्सेस ना लगाओ। ये कायमा कमेटियों में क्यों इस तरह की डिस्कशनें नहीं होती? क्यों जो जिन पर टैक्स लगना चाहिए उस पर बात नहीं होती? क्यों तनख्वाहदार तबके की बात करते हैं, इस पर मजीद टैक्स जो है वो लाद दिया जाए? क्यों आप जो है वो दीगर मामलात की बात करते हैं कि जिनकी वजह से कारोबार, इंडस्ट्री जो है वो तबाह हो सकती है, आप उस पर ज्यादा जाते हैं। अपने मफादात को आप तरजीहात में रखते हैं कि उनको कोई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देखिए, अभी जो इनके मामला चल रहे थे, जो मैं मुसलसल बता रहा था, उसकी भी अपडेट दे देता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वो कह रहे हैं कि मुआहदा हो गया और मुस्लिम लीग नून ने घुटने टेक दिए। लेकिन मैं अभी भी ये बात कर रहा हूं कि तमाम तर उनके मुतालबात मान लिए जाएं, लेकिन डिप्टी कमिश्नर पंजाब में वजीर आला पंजाब की मंजूरी के बगैर नहीं लग सकता। चाहे वो कह दे कि ये हमने बंदा लगाना है, लेकिन चीफ मिनिस्टर पंजाब नहीं लगाएंगी। उसकी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, क्योंकि उनको अंदाजा है वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को कि जवाबदेह वो होंगी। पंजाब उनके पास है। वफाक का बेशक जो मामला कह सकते हैं कि उसके पास जिम्मेदारी थी, इत्तेहादी थे, पंजाब में कोई इस टाइम इत्तेहादी नहीं, अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की है। यहां पर जो है मरियम नवाज शरीफ साहिबा मेरिट को तरजीह देने की कोशिश कर रही हैं। अगर वो मामला आ गए, फिर पंजाब में हालात खराब होंगे और वहां पर टसल फिर निकलेगी, वही मामला। फिर वो कहेंगे हम नहीं मानते, फलां मामला आ गया, कानून साजी होने लगेगी, हम नहीं मानते, फलां मामला, हम नहीं ये मामला करते हैं। भाई डिप्टी कमिश्नर अगर आपने लगवाने तो मेरिट पर आप जाएं। आपको
तो ये काम करना चाहिए मेरिट शफाफियत को मद्देनजर रखते हुए। इस पॉलिसी को हम इसका तसलसल चाहेंगे। हम चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे, वो हमें साथ बैठाएं, हम कमेटी में डालें, हम मेरिट को तरजीह देंगे, हम परफॉर्मेंस देखेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि वो ब्यूरोक्रेट मुस्लिम लीग नून का है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, वो पीटीआई का है। ब्यूरोक्रेट काम करने के लिए होते हैं, अगर आप उनसे काम लेना चाहें। हमने देखा मोहसिन अजहर नकवी ने भी ब्यूरोक्रेसी से काम लिए, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी ब्यूरोक्रेसी से काम लिए। ये वही ब्यूरोक्रेसी है। चंद एक दाने आप कह सकते हैं कि 19-20 हो सकते हैं, वो किसी ना किसी की तरफ पोजीशन ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर ब्यूरोक्रेसी काम करने के लिए होती है। काम लेने का तरीका आना चाहिए। जो काम हो रहा है, हमने चीजें देखी हैं साहब, ये फिर वही बात आ गई ना कि थाना कचहरी की जो सियासत है वो फिर वही जीत रही है। देखिए, थाना कचहरी की सियासत ही हम देख रहे हैं और इसकी वजह से नुकसान अवाम का हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि जो टैक्सेस की भरमार होने लगी है, इस सारे, मुझे तो ऐसा लगता है ये सारा प्लान हुआ है कि जब ये हम टैक्सेस लगाने लगेंगे, आपने एक शोर शराबा डाल देना कि हमें चीजें दी जाए। मुआहिदा अगर हुआ था 17 नकात पर मुश्तमिल, तो इंप्लीमेंट करना था। अब नया मुआहिदा हो जाएगा और वो मुआहिदा कर रहे हैं जो अवाम की अदालत से जीत कर नहीं आए। कौन राना सनाउल्लाह साहब कैसे कह सकते हैं कि वो ये मुआहिदा करने जा रहे हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब, वो तो हारे हुए हैं, वो इनके साथ मुआहिदा कर रहे हैं। यहां मुआहिदा करें जो जिम्मेदारान हैं, जो जीते हैं, जिनके पास पोजीशन है। अब मान सकते हैं कि अवाम ने इनको मुंतखब किया, पार्लियामेंट पर आए, ये वाकई हकीकी मानों में हमारे मुआहिदे की यकीन दहानी करवाते हैं। हमें हमारे मामला को आगे लेके चलेंगे। ये एक गिव एंड टेक का मामला है, जो मैं पहले भी बात करता रहा हूं कि मामला सारे होंगे। बजट भी पास होगा, आगे भी ये चलेंगे, सब चलेंगे। सिर्फ इन सब को डर एक शख्स से है, वो है बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ, कि हमने उसको मार देनी। अगर ये चाहते हैं कि हमारी पोजीशन बेहतर हो, तो फिर ये परफॉर्मेंस से जो है वो दूसरी जमात को मार दे सकते हैं, वो कारकर्दगी से दूसरी जमात को मार दे सकते हैं। अगर इस तरह आपस में लड़ते रहेंगे तो आपका क्या ख्याल है? वो तीसरी जमात तो फायदा उठा लेगी। वो कहेगी ठीक है, ये देखे, ये तो काम कर नहीं सके। वही तो दादो-शुमार बताते हैं। खामोश दिखाई दे रही है ना। कौन सी? मरियम साहिबा भी तो खामोश दिखाई दे रही है ना इन मुतालिबात को लेकर। देखिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा, आप उनकी खामोशी पर ना जाए, आप उनकी परफॉर्मेंस पर जाए। वो बोलती कम है लेकिन काम हमें नजर आ रहा है। चाहे मैं उन तनकीद करता हूं, लेकिन तनकीद बराए इस्लाह जरूर करता हूं जहां पर बनती है। अगर गलत खबर होगी तो मैं ही दूंगा, लेकिन मसला यह है कि अब तक जहां जहां पे उनके मामलात नजर आ रहे हैं, जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है, वो हकीकी मानों में चीजें नजर आ रही हैं। हाँ, इनको एक और काम करना चाहिए।